बिहार समाजवादियों का गढ़ रहा है। जयप्रकाश नारायण लोहिया से लेकर कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद तक की जो विरासत है, उस विरासत को अमित शाह जैसे लोग जो मानसिक रूप से दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं, बिहार को बदल नहीं सकते। अमित शाह जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिन जिन राज्यों में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बंटाढार कर रहे हैं। कर्नाटक में बहुत बार गए, वहाँ चुनाव हार गए। हिमाचल भी बहुत गए, वहाँ भी चुनाव हार गए। और ये आने वाले 4 राज्यों का चुनाव है, वहाँ भी वो जाते रहते हैं, वहाँ भी बंटाधार कर होगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। गृह मंत्री अमित शाह कल मधुबनी के झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह जी। सर, कल गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर जा रहे हैं, पहले तो क्या कहेंगे उनके दौरे पर? बिहार में माननीय गृह मंत्री जी बार बार जाते हैं कि बिहार को गुजरात बना देंगे, लेकिन ये बिहार है, इसको गुजरात और गोधरा नहीं बना सकते, यह तय बात है। और जितनी जल्दी समझेंगे इस बात को, उतना ही उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। बिहार समाजवादियों का गढ़ रहा है। जयप्रकाश नारायण लोहिया से लेकर कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद तक की जो विरासत है, उस विरासत को अमित शाह जैसे लोग जो मानसिक रूप से दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं, बिहार को बदल नहीं सकते। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद गृह मंत्री छठी बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर वो लगातार बिहार में कैंपेन कर रहे हैं। अमित शाह जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिन जिन राज्यों में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बंटाढार कर रहे हैं। कर्नाटक में बहुत बार गए, वहाँ चुनाव हार गए। हिमाचल भी बहुत गए, वहाँ भी चुनाव हार गए। और ये आने वाले 4 राज्यों का चुनाव है, वहाँ भी वो जाते रहते हैं, वहाँ भी बंटाधार कर होगा। और ये डरे हुए हैं, इसीलिए वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं। दम है तो लड़ें, पहले 4 राज्यों का चुनाव दिखाएं, लेकिन अब ये डरे हुए लोग हार अपना सुनिश्चित देख रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अमित शाह डरे हुए हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं की ओर से तो कहा जा रहा है कि गृह मंत्री जब जब बिहार जाते हैं तब महागठबंधन के नेताओं में बेचैनी बढ़ी रहती है। राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन को उनके आने और जाने से कोई परेशानी नहीं, सिवा कि वो बिहार को गुजरात बनाना चाहते हैं। गोधरा कांड जिस तरह से उन लोगों ने किया था समाज को विभाजित करने के लिए, इसकी चिंता रहती है। हम लोग लाशों पर राजनीति नहीं करते, हम लोग विकास के मुद्दे से चुनाव लड़ते हैं। सिंचाई, कमाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई वाली सरकार हम जो चला रहे हैं, या जिस नारे के साथ हम बिहार में हम आए थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब ये हमेशा विभाजन की बात कर रहे हैं समाज में। तो विभाजन करने वाले लोग लाशों से गुजरना चाहते हैं, दंगे हो जाएं, लोग मर जाएं, इस मानसिकता से लोग राजनीति कर रहे हैं। इसकी चिंता स्वाभाविक है। एक आखिरी सवाल है कि अमित शाह बार बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, क्या आपको लगता है कि उनके जाने से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा महागठबंधन पर, क्योंकि लगातार वो मजबूत कर रहे हैं बिहार? बीजेपी कैसे मजबूत हो रही है, हमारे समझ के बाहर की बात है। बीजेपी में कौन नेता जा रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता अगर रहते तो ये आयातित नेता उनका प्रदेश अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष वही होगा जो न्यूनतम 10 साल तक वह पार्टी का प्राथमिक सदस्य होगा। और उनका तो प्रदेश अध्यक्ष ही 18 में आया और 23 में प्रदेश अध्यक्ष है। आयातित नेताओं के भरोसे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है बिहार जैसे राज्यों में। आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में उनके 2 मुख्यमंत्री कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। आसाम में हेमंत विश्वकर्मा, या वहाँ बीरेंद्र जय सिंह जो वहाँ पर इम्फाल में, मणिपुर में,
और देखिए क्या हालत है आज इम्फाल में। पूरा इम्फाल और मणिपुर जल रहा है, 300 लोग मारे गए, सरकार के हथियार लूट लिए गए। पिछले 4 महीने से वहाँ पूरा हालत बद से बदतर होता जा रहा है। गृह मंत्री को तो सबसे पहले मणिपुर जाना चाहिए, जहाँ हिंसाग्रस्त इलाका है पूरा, और उसको ठीक करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।